आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You through your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। आज हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पारिवारिक और राजनीतिक जीवन के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियां देंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की नई और रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं स्मृति ईरानी के पारिवारिक जीवन के बारे में। स्मृति ईरानी दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार में 23 मार्च 1976 को पैदा हुई। उनके पिता पंजाबी और मां बंगाली हैं। 3 भाई बहनों में स्मृति सबसे बड़ी है।
परिवार की आर्थिक सहायता के लिए स्मृति ने 10वीं कक्षा के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। वह सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करती थी और उन्हें इसके बदले दिन में 200 रुपये मिलते थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन वे फाइनल में नहीं पहुंच पाई। इसके बाद स्मृति ने मुंबई जाने की ठानी। मुंबई में शुरुआती दिनों में स्मृति ने आजीविका चलाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में काम भी किया। स्मृति ने मुंबई में रहने के दौरान खुद की आजीविका चलाते हुए मनोरंजन इंडस्ट्री में ऑडिशन देना शुरू किया। 2001 में स्मृति ईरानी ने पारसी व्यवसायी जुबिन ईरानी से शादी कर ली। स्मृति ईरानी के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम जौहर और बेटी का नाम जोइश है। स्मृति ईरानी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम कोठारी को रिप्लेस कर ओ ला 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 शो की होस्ट किया। इसके बाद स्मृति ईरानी को एकता कपूर का सीरियल भी मिला। एकता के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए स्मृति ईरानी घर घर में प्रसिद्ध हो गई। इस नाटक में उनके किरदार तुलसी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तुलसी के कैरेक्टर के लिए स्मृति ईरानी को कई पुरस्कार भी मिले। इस नाटक के अलावा स्मृति में ये है जलवा शो को भी होस्ट किया। यह डांस रियलिटी शो था जो कि 2008 में ऑन एयर हुआ था। टीवी सीरियल के अलावा स्मृति ने बंगाली फिल्म में भी काम किया है। दोस्तों, स्मृति के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने नौकरी करने की सोची और वे एक होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करने लगी। इस दौरान उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाने की सलाह मिली। मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए स्मृति दिल्ली से मुंबई आ गई। साल 1998 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और फाइनल तक पहुंची। वह मिस इंडिया की रनर-अप बनी। इसी दौरान उन्हें मिक्का सिंह के म्यूजिक एल्बम सावन में लग गई आग के बोलियां गाने में काम मिला, जिसके बाद उन्होंने अभिनय में अपना हाथ आजमाया। सीरियल आतिश से उन्होंने अपनी टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद वह हम हैं कल, आज और कल कविता में नजर आईं। फिर स्मृति एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नजर आईं। इस सीरियल के बदौलत उन्हें घर घर में पहचान मिली। इसके साथ ही तुलसी बनकर उन्होंने देश विदेश में भी अपनी पहचान बनाई। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में स्मृति ने खुलासा किया था कि सीरियल में काम करने के लिए उन्हें 1800 रुपये फीस के तौर पर मिलते थे। सोचिए दोस्तों, केवल 1800 रुपये। इस सीरियल के बाद वह टीवी जगत का जाना माना चेहरा बन चुकी थी। राजनीति में आने के लिए स्मृति ने इस सीरियल को अलविदा कह दिया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं स्मृति के राजनीतिक जीवन के बारे में। स्मृति ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्होंने महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गई। स्मृति चुनाव तो हार गई, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने भाजपा की केंद्रीय समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया। 2010 में स्मृति ईरानी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं महिला विंग की प्रेसिडेंट बनाई गई। स्मृति के लीडरशिप कौशल एवं कड़ी मेहनत के बदौलत उन्हें साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतारा गया। हालांकि स्मृति लोकसभा चुनाव तो हार गई, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी। उनके कौशल को देखते हुए जब मोदी लहर की बदौलत सत्ता में भाजपा आई तो उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्मृति मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला सदस्य बनी। बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो स्मृति को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्मृति ईरानी का विवादों से भी बहुत नाता रहा है। 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा गया। एक साल बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। स्मृति ईरानी 2011 से लेकर मई 2014 तक कोयला एवं स्टील कमेटी की सदस्य रहीं। 26 मई 2014 को स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री बनी। वह कई विवादों में भी घिरीं। पहला विवाद उनकी शिक्षा को लेकर हुआ। विपक्ष ने उन पर जमकर हमला किया और यहाँ तक कहा कि वह शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता नहीं रखती हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब स्मृति ईरानी के 2004 एवं 2014 के शैक्षणिक योग्यता में अलग अलग बात बताई गई। 2004 में स्मृति ईरानी ने एफिडेविट के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट डिग्री में स्नातक होने की बात लिखी। इसमें कहा गया कि उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस से स्नातक की डिग्री ली है। लेकिन जब 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स पार्ट 1 में स्नातक होने की बात लिखी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। इसके अलावा जेएनयू एवं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में भी स्मृति ईरानी विवादों में आईं। दोस्तों, स्मृति के हार न मानने के जज्बे ने उन्हें एक जुझारू राजनीतिक बनाया है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में हराने वाली स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक सफर में तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार न मानने और जीत की जिजीशुआ से वह भाजपा की प्रमुख राजनेताओं में शुमार हैं। स्मृति ईरानी ने इस लोकसभा चुनाव में तीसरी बार अमेठी से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनके पिछले प्रतिद्वंदी राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसे में स्मृति की चुनावी चुनौती काफ़ी आसान मानी जा रही है। स्मृति ने ग्लैमर की दुनिया से लेकर राजनीति के सफ़र में न केवल अपनी अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि अपने हर किरदार को पूरी क्षमता से निभाया। अपनी चुनावी राजनीति हार से शुरू करने वाली स्मृति ने पिछले चुनाव में बड़ी जीत भी हासिल की। भाजपा में अपने 2 दशक के सफ़र में स्मृति ईरानी ने संगठन से लेकर सरकार तक कई भूमिकाओं में काम किया और हर मोर्चे पर सफलता के झंडे बुलंद किए। मुखर और विरोधियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देने वाली स्मृति ईरानी उसे करके दिखाया। बीते 2 आम चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ अमेठी की चुनौती को स्वीकार किया। 2014 की पहली लड़ाई में वह राहुल गांधी से 1 लाख वोटों से हार गई थीं, पर उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। वह पूरे 5 साल अमेठी में सक्रिय रहीं। 2019 के चुनाव में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोटों से हराया। इस बार फिर से स्मृति और राहुल के बीच तीसरी चुनावी रण की उम्मीद थी, पर राहुल ने सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने पर रायबरेली से लड़ने का फैसला किया। इसमें अमेठी की लड़ाई की रोचकता कम हो गई। अब स्मृति के सामने कांग्रेस के केएल शर्मा हैं, जो वर्षों से अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का चुनाव व क्षेत्र प्रबंधन देखते आए हैं। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद स्मृति ईरानी लगातार कैबिनेट मंत्री हैं। सबसे पहले 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री बनी, 2016 में 2021 तक कपड़ा मंत्री रहीं। इस बीच 2017-18 में सूचना प्रसारण मंत्री भी रहीं। वह 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई। 2022 में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे खराब हालातों से निकलकर अपने जोश और मजबूत जज्बे की बदौलत आज स्मृति ईरानी जिस मुकाम पर हैं वो काबिल तारीफ़ है। देश की हर महिला को उनके जीवन से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हमारे चैनल की तरफ से उनके आगामी लोकसभा चुनावों के लिए शुभकामनाएं और हम उनके जज्बे और जुझारूपन को सलाम करते हैं। धन्यवाद। जानकारी अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 1999 में जिन्होंने मुझे देखा पहली बार, जबकि उनके पूरे ऑफिस ने कहा था कि इस लड़की को एक्टिंग नहीं आएगी और ना ही ये लड़की कभी सफल हो पाएगी, तब उस व्यक्ति ने she took a chance on me, so I'm extremely proud that I'm a part of the television industry, and Shashi Ranjan was right in saying the television industry gave me an introduction to Indian politics, so my gratitude forever for the same. जो लोग आज एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं उनसे कहना चाहती हूँ that we are extremely blessed कि हमें आज इंडियन टेलीविजन ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ITA का 1 करोड़ का जो एक मार्क आपने आया है इस बार वोटिंग के माध्यम से, वो इसी का प्रमाण है। सो आई मस्ट शेयर दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड आई होप इट इज़ दैट प्राइड दैट इज इंस्टिल्ड इन एवरीबडी हु इज वर्किंग इन टेलीविजन इंडस्ट्री इन इंडिया टुडे। थैंक यू सो मच, Anu and Shashi ji and the ITA family. Thank you for coming.